So guys, good morning again. Yesterday we covered about Drago's molecules. It's all right. कल हम लोगों ने Drago's molecules पढ़ा हुआ था. उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. क्या होता है Drago's molecules ये देखते हैं. Join fast please. Everybody join the lecture fast. Let's say start. बोलिए लेक्चर स्टार्ट करूं क्या? Okay, good morning to all. सो लेट्स स्टार्ट ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स. सो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था व्हेन थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड एलिमेंट अटैच विद द साइड एटम हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी लेस देन 2.5. और हम लोग बोलते थे कि केवल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए एज अ साइड एटम. Then in such a molecules s orbital do not mixed with p orbital. That means sp mixing does not take place. ऐसे केस को ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स बोला गया था. बोलो हाँ ना, ये कल पढ़ लिया था. ये सारे स्टेटमेंट तीनों पॉइंट्स को कल लिखा हुआ था. ऑल राइट, जस्ट आई गिव इन वन स्टेटमेंट अगेन. When third period onward element, when third period or onward elements are attached with the side atom whose electronegativity must be less than 2.5, जिसे हमने विद इन ब्रैकेट पढ़ा था only with hydrogen atom as your syllabus till JEE advance. Then in such molecules s and p orbital do not mixed, means hybridization not take place. बोलो हाँ ना, ये पॉइंट कल तक कवर कर लिए थे. एंड lone pair remain almost in pure s orbital. Then lone pair remain in pure pure s orbital. Then these molecules are called as. ये सब स्टेटमेंट कल पढ़ लिया, एक एक लाइन को मैंने बोला हुआ था कल. Then these molecules are called ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स. मैंने आपको बोला था, आई रिपीट दिस स्टेटमेंट इन द सिंपलेस्ट वर्ड अगेन. थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट होना चाहिए, साइड एटम केवल हाइड्रोजन होना चाहिए, और सेंट्रल एटम पर एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए. बोलो हाँ ना. तो बस इस बार मैंने उस शब्द को ऐसे लिखा कि वो एस वो जो लोन पेयर है वो एस ऑर्बिटल में होगा. देखिए, सो हम लोगों ने देखा था बोरोन फैमिली का कोई भी कंपाउंड लोन पेयर नहीं बना सकता या नहीं रखता. इसका मतलब ड्रैगोस का कोई कंपाउंड बोरोन फैमिली का नहीं हो सकता, कार्बन फैमिली का नहीं हो सकता. नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है. और थर्ड पीरियड मतलब फॉस्फीन होगा, आर्सिन होगा, SbH3 होगा और BiH3 होगा. फॉस्फीन, आर्सिन, एंटीमनी और बिस्मिथ हाइड्राइड.
सो अगला ऑक्सीजन फैमिली में वाटर छोड़ के अगला जो आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड, टेल्यूरियम हाइड्राइड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 7 मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फीन, ASH3, SbH3, BH3, H2S, H2SC और टेल्यूरियम हाइड्राइड, यही केवल ओनली ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स हैं। बोलो इतना समझ आया? इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में कोई दूसरा ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। ऑल राइट, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। चलिए इतना तो आप जनरली कहीं से भी पढ़ के समझ ही जाते हैं। आज का क्वेश्चन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स पे क्या क्या बनते हैं ये पढ़ना है। पहला तो ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, एक तो ठीक है आपने ये पढ़ लिया कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो आने वाला जो भी एटम इनसे जुड़ना चाहेगा वो 90 डिग्री पर p ऑर्बिटल के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता था 2s ऑर्बिटल 2p या s एंड p आपस में मिक्स हो जाए। इस बार s अलग भरा पड़ा है और p में आके कोई ओवरलैप कर रहा है, डायरेक्ट बॉन्डिंग कर रहा है, ये आपस में मिक्स्ड नहीं हुए। इनका आपस का मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नहीं हुआ। दूसरा, कंपैरिजन ऑफ ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स एंड हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्या कंपैरिजन आ जाएगा? कंपैरिजन ऑफ ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे बोले अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, और दूसरा हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। सो अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज अ कंपैरिजन, नॉट रिलेशन, व्हाट इज अ कंपैरिजन बिटवीन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स मतलब बिना हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स और हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस है, स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड एंगल में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस है, एसिडिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, बेसिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। बोलो इतना समझ पाए हो क्या? आदिति, डेविलिना, हर्षिदा, ऋषभ, ऋषभ, सोनिया, वेदांत एंड योगेश। चलिए, एवरीबॉडी गॉट इट टिल? लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। ड्रैगोज का मतलब तो आप सब समझ रहे हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना है। बोलो हाँ ना, इतना तो सब लोग समझ रहे हैं। तुरंत आपकी दिमाग की घंटी बजेगी, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट होगा, साइड एटम केवल हाइड्रोजन होगा और उस सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होगा, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी कंपाउंड। अब इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज बॉन्ड एंगल। हमको ये देखना है फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल अमोनिया से इतना ज़्यादा क्यों डिक्रीज हो गया। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। सो लमसम 17 डिग्री का डिफरेंस क्यों आया, ये हमें समझना है। इट्स ऑल राइट, ड्रैगोज में जो भी आएगा उसका अप्रोक्स हम 90 मानते हैं, बुक 93, 94 ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मेरी बात सुनो, ड्रैगोज के हिसाब से जो फॉस्फीन में H आया है वो डायरेक्टली p ऑर्बिटल पे 90 डिग्री से जुड़ा है। तो मैं अगर ऐसा कुछ लिखूं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 जिसमें ये 3s2 3p3 3d खाली पड़ा है, लेकिन हाइड्रोजन तो कोई जंपिंग करा नहीं पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा नहीं, तो ये तीनों अनपेयर्ड हैं और इसका 3d पूरा ही खाली पड़ा है। बोलो हाँ ना।
तो अभी मैंने क्या बोला, ये 3s2 के इलेक्ट्रॉन है, ये 3p3 के इलेक्ट्रॉन है और 3d 0 है अभी। तो ये ना तो इससे मिक्सिंग चाह रहा है और ना ही PS से चाह रहा है। ये पॉइंट हम लोग कल डिस्कस कर चुके। एवरीबॉडी क्लियर टिल? फॉस्फीन में ना तो एस पी से मिक्स होना चाहता और ना ही PS से मिक्स होना चाहता। ओवरऑल S और P और ऑर्बिटल का आपस में मिक्सिंग नहीं हुआ, इसलिए तो इनको ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स बोला। ड्रैगोज नाम के साइंटिस्ट ने इस स्टडी को पढ़ा था कि S ना तो P से मिक्स हो रहा और ना ही P इस बार S से मिक्स हो रहा, और फिर भी मॉलिक्यूल्स स्टेरिकली स्टेबल है। इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स को ड्रैगोज बोला गया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से कोई H आएगा, डायरेक्टली एक इधर जुड़ेगा, एक इस p ऑर्बिटल से जुड़ेगा, एक p। तो ये जो p ऑर्बिटल हैं ये आपस में px py और pz होगा, जो कि आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। जब हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं, यहाँ लिखोगे नो sp मिक्सिंग ऑर्बिटल, नो sp ऑर्बिटल मिक्सिंग मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े हैं, इसका ओवरलैपिंग आप बोलोगे। हाइब्रिडाइजेशन 3s और 3p के मिलने को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन को इससे बॉन्ड बनाने को हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ते हैं। ये ओवरलैपिंग किया, ये डायरेक्ट बॉन्ड बनाया। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था ये 3s और 3p जो डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल थे वो आपस में मिक्स्ड होके एक आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनाए, बट ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। तो इधर देखो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं एज अ लोन पेयर वो 3s2 में रखे हुए हैं, और ये जो 3p के 3 अनपेयर डब्बे थे उससे एक एक हाइड्रोजन आके बॉन्डिंग किया। बोलो हाँ ना? तो यहाँ पर 90 डिग्री से बॉन्ड एंगल बना। अब आप इसको ये मत बोलना कि सर P3 हाइब्रिडाइजेशन बोलो। हाइब्रिडाइजेशन तो 3s और 3p के मिक्सिंग को पढ़ते थे, ये तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग होके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पर 90 डिग्री से भी बन के ये मॉलिक्यूल्स स्टेरिकली स्टेबल है, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज थर्ड पीरियड की है, हाइड्रोजन एटम की साइज एज अ साइड एटम छोटा है, खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से कम है। इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज या कॉन्ट्रैक्शन नहीं ला सकता है, तो फिर यहाँ पे कोई स्टेरिक रिपल्सन भी नहीं होगा, और हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स इज स्टेरिकली स्टेबल। तो अब इसका बॉन्ड एंगल जैसे पैरामीटर की हम बात कर रहे थे, तो अगर विदाउट हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल जब भी बनेगा तो अप्रोक्स 90 डिग्री, वो बुक्स वाले जरूर लिखते हैं अमोनिया 107, देन PH3 94, देन ASH3 92, सबका 90 का अप्रोक्स होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 91 92 93 कोई भी डिफरेंस नहीं। क्या मेरी वर्ड समझ पाए? एवरीबडी गॉट दैट कि बॉन्ड एंगल कैसे 90 डिग्री आया? आई रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन, बॉन्ड एंगल ऑफ ड्रैगोज वाले मॉलिक्यूल्स का अप्रोक्स 90 होता है। बोलो हाँ ना? यहीं से जेई और नीट का सवाल मुझे स्टार्ट करना था। अब मैं क्वेश्चंस पुट अप करता हूँ, इतना देखो, स्क्रीनशॉट करिए या दोबारा रिकॉर्डेड देख के उसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर आप नोट्स बनाइए आराम से। अब मेरी बात सुनो, हमें ये पता है कि ड्रैगोज वाले मॉलिक्यूल्स का जब डायरेक्ट ही बॉन्डिंग हो रहा है तो उनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री आ रहा, और जो हाइब्रिडाइज्ड हैं, ड्रैगोज मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उसका मतलब उसमें s एंड p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ होगा, और अगर ये मिक्सिंग हुआ है तो s कैरेक्टर आने की वजह से
या तो वो sp3 बना देगा या sp2 बना देगा या sp बनाएगा, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। इसका मतलब ये डाटा तो आपको पहले से पता है ना। इसका मतलब कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल हमेशा ज़्यादा होगा ड्रैगोज मॉलिक्यूल से। कितने लोग ये बात समझ पाए? जितना भी हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स है, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना, उनका बॉन्ड एंगल मिनिमम 109 और मैक्सिमम 180 जाएगा। इसका मतलब कि वो 90 डिग्री से तो हमेशा बड़ा ही होगा। बोलो हाँ कि ना। एवरीबडी टेल मी, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? सो क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर मिक्स्ड हो रहा, और मैंने बोला था कि एस के मिक्सिंग होने की वजह से जो 90 डिग्री पर पी एक्स पी वाई जुड़ रहे थे, वो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एस के मिलने की वजह से ये 90 से बढ़ के ग्रेटर देन 100 पहुंच जाता था, 109, 120, 180 और जो भी हो। इसका मतलब इन दोनों एटम या ग्रुप में स्टेरिक रिपल्सन रिड्यूस कर देता है एस ऑर्बिटल के मिक्सिंग होने से, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यहाँ पे आपको नोट पॉइंट ये लिखना है, अगर कभी भी कहीं पर भी ऐसा मॉलिक्यूल्स लिखा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसका बॉन्ड एंगल हमेशा 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 ग्रेटर मानोगे ड्रैगोज मॉलिक्यूल से। कोई भी कितना भी बेकार अगर आपने हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स लिखा, चाहे आप वाटर लिखो जिसमें 104 डिग्री होता है, अमोनिया लिखो जिसमें 107 डिग्री होता है, कोई भी आपकी मर्जी का ऑर्बिटल उठाओ, कोई भी कंपाउंड, केवल उसमें हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब एस और पी मिक्स्ड हुआ हो। तो जैसे वाटर का sp3 होता है, अमोनिया भी sp3, तो ये ग्रेटर देन 102 तो हर एंगल हर कंडीशन में ही रहता है। इसका मतलब ड्रैगोस तो मैक्सिमम 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से ग्रेटर ही है, 104 बोलो या फिर 107 बोलो। बोलो मेरे वर्ड समझ आए? ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल हमेशा हमेशा मिनिमम होगा, लेस होगा कंपैरेटिवली टू हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। नाउ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स, और मैं एम्स में आए हुए सवाल को डिस्कस करूं, और सिमिलर पैटर्न फॉर दी मेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। पहला सवाल जो पूछा, लीस्ट बॉन्ड एंगल बताइए किसका है। लीस्ट बॉन्ड एंगल बताइए किसका है। ऑप्शन ए इज PCl3, ऑप्शन बी इज अमोनिया, ऑप्शन सी इज फॉस्फीन, ऑप्शन डी इज OCl2। फटाफट बोलो। यू नो दैट हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। sp3 sp3 नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। और यही चिल्ला रहा हूँ कि कहीं ड्रैगोज दिख जाए, कहीं ड्रैगोज दिख जाए, उसका मिनिमम होगा 90 डिग्री। ये सब ग्रेटर देन 90 या ग्रेटर देन 100 है। एग्जैक्ट नहीं भी आता तो भी काम चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 100 डिग्री, नॉट डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 100 डिग्री एंगल, वो लोग पल्ले पड़ा कुछ की नहीं। तो आपको डेफिनेटली बिना कुछ सोचे हुए लीस्ट बॉन्ड एंगल मतलब हमेशा 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 ड्रैगोस का होगा। हमेशा लीस्ट बॉन्ड एंगल हमेशा लीस्ट बॉन्ड एंगल
ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का होगा। ये वर्ड सब लोग समझ पाए हो क्या? टेल मी वेरी फास्ट प्लीज। यस। अब अगला क्वेश्चन जेई एडवांस में आया इसी पे, उसको एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई एडवांस ने पूछा बॉन्ड एंगल पर, उसे देखिए। और उन्होंने पूछा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल। अभी तक हम लोगों ने बीएससी पीआर थ्योरी नहीं पढ़ा। बॉन्ड एंगल तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ाता है बीएससी पीआर। उससे पहले कल का आपका होमवर्क है कि आप बीपीटी को कंप्लीट पढ़ लीजिए। जो भी अंग्रेजी लाइनें लिखी हैं, जो भी हाइपोथेसिस है, सारा मैंने पढ़ाया है। हर एक हाइपोथेसिस को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में पढ़ाया, जो कि बीपीटी ने एक एक लाइन में लिखा है। आप पढ़ लीजिए। कोई लाइन में दिक्कत होगी तो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मेरी साइड से बीपीटी ख़त्म माना जाएगा। और कल हाइब्रिडाइजेशन को स्टेरिक नंबर मेथड से फाइंड आउट करना चालू करेंगे, ज्योमेट्री से, बॉन्ड एंगल और ये सब। बोलो हाँ ना? गॉट इट? सो ये आपका होमवर्क है कि आप बीपीटी की अंग्रेजी पढ़ लीजिए। वैसे मैंने सारा पढ़ा दिया, बट हाँ बहुत डिटेल पढ़ा है मैंने, आपके हिसाब से छोटा करके अरेंज नहीं किया। तो वो मैं कल की क्लास में 10 मिनट में बीपीटी की लाइनें पढ़ूंगा, जिनका ये मीनिंग बोलूँगा कि ये सब पढ़ा दिया गया, आपको कैसे कोरिलेट करना है। वैसे आप खुद कर सकते हो। ये जितना भी यूट्यूबर्स वगैरह देख रहे हैं वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्लास पढ़ने के बाद 90% केमिकल बॉन्डिंग की क्वेश्चन हो रहे हैं। आपसे भी होनी चाहिए, ऐसा कोई डाउट आना नहीं चाहिए। चलिए, अब फिर भी है तो हम लोग बात कर लेते हैं, कल देखते हैं। अभी देखो ज़रा, हमसे पूछा कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। अमोनिया, फॉस्फीन, मीथेन, BF3। ऑप्शन दिया है अगला बी, मीथेन, अमोनिया, फॉस्फीन, BF3। सी ऑप्शन दिया था BF3, अमोनिया, फॉस्फीन, कार्बन टेट्राहाइड्राइड मीथेन। अगला दिया है फॉस्फीन, देन अमोनिया, देन पीएच क्या बोलते, फॉस्फीन, देन अमोनिया, देन मीथेन और लास्ट BF3। पूछा करेक्ट बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। तुरंत आपको टीचर बोलते कि जब बीएससी पीआर थ्योरी पढ़ाएंगे तब आएगा। विदाउट बीएससी पीआर आप आंसर दे सकते हो। ये इम्पोर्टेंस है ड्रैगोस का। अटेम्प्ट करिए। डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। वेरी वेरी नाइस आंसर। आप तुरंत नोट पॉइंट लिखोगे। मिनिमम बॉन्ड एंगल फॉस्फीन एज अ ड्रैगोस का होगा। BF3 तो sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या मिनिमम हो सकता है? मीथेन का 109 होता है। ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मिनिमम केवल ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का जब हो सकता है, तो आपको जब भी करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना हो तो आप ऐसे ऑप्शन में ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का मिनिमम ढूंढ लीजिए। 99% वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। बस उसने यहाँ कोई गड़बड़ ना किया हो, इसलिए आप सारा पढ़ोगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसने जहाँ फॉस्फीन मिनिमम लिख दिया, ड्रैगोज मिनिमम लिखा, वो आंसर 99% सही ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसकी मजबूरी है कि इस ऑर्डर को करेक्ट करना पड़ेगा। कितने लोग ये बात समझ पाए? ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री, मीथेन का 109 डिग्री, BF3 sp2 120 डिग्री। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल।
So still we don't have any knowledge of valence shell electron pair repulsion theory. Still we find out the answer of bond angle with the help of Drago's formula, Drago's concept, Drago's molecules. Are you understood what I said? Everybody got it what I said? Yes. सो पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ड्रैगोज और नॉन ड्रैगोज में, या हाइब्रिडाइज और नॉन हाइब्रिडाइज में। नॉन हाइब्रिडाइज मतलब ड्रैगोज, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल हमेशा हमेशा मिनिमम होगा कंपैरेटिवली टू एनी ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। जिसने हाइब्रिडाइजेशन किया होगा वो s ऑर्बिटल से मिक्स हुआ होगा, और s से मिक्स होगा तो बॉन्ड एंगल डेफिनेटली 100 से ऊपर निकल गया, और ड्रैगोज का 90 डिग्री होता है। px, py, pz आपस में तीनों एक्सिस 90 डिग्री से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट पैरामीटर्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स एंड नॉन ड्रैगोज, जिसमें बिहेवियर ऑफ लोन पेयर पढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ लोन पेयर इन ड्रैगोज एंड हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स और ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर में क्या बिहेवियर में अंतर आएगा, कैसे किसी का लोन पेयर बॉन्ड एंगल को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, क्या करेगा, बस ये पढ़ते हैं। मुझे लगता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच आई टीचिंग यू। I think many of these YouTubers are not considered the concept in this way। वो केवल क्या ड्रैगोज होता है ये 3-4 लाइन अंग्रेजी में बोल के 4 एग्जाम्पल सिखा के और आगे ही बढ़ जाते हैं, बोलते ड्रैगोज ख़त्म हो गया। बोलो यस और नो। सो अभी हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कोई ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स और नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का लोन पेयर क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, क्या एग्जामिनर सोच सकता है, वो हम लोग एक बार देखते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेके कहानी ख़त्म कर देते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। एक साइड मैंने लिखा अमोनिया, अमोनिया में एक लोन पेयर है, दूसरी साइड लिखा फॉस्फीन, उसमें एक लोन पेयर है। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 करता है और ये नो हाइब्रिडाइजेशन करता है। सवाल ये है कि इधर भी लोन पेयर है और इधर भी लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर का बिहेवियर पढ़ लेते हैं। तो आपको नाइट्रोजन में पढ़ाया गया था कि 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3 3 4 7, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p के डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन। ये मिक्स्ड नहीं होता, लेकिन ये हाथ पैर जोड़ के कटोरा लेके पहुंच जाता है कि भाई आप जुड़ जाओ ताकि मेरे ऑर्बिटल 1 से बन जाएं और मैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में काउंट हो जाऊं, ताकि मेरा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बढ़ के 100 के आर पार पहुंच जाए। बोलो हाँ ना। पढ़ाया था ये सब, सारा पढ़ाया, कुछ नया नहीं बता रहे इसमें। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रखा है, सारे ही ऑर्बिटल sp3 हैं। इसका मतलब लोन पेयर कहाँ रखा है, लोन पेयर कहाँ है, लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। एवरीबडी गॉट इट। फॉस्फोरस का देखो फटाफट, 15 एटॉमिक नंबर लिखते आओगे तो ये आ जाएगा 3s2 3p3, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p के डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन, d खाली पड़ा हुआ है। बोलो हाँ ना। तो ये 3s2, ये 3p3, 3d0। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यहाँ ये हाइब्रिडाइज नहीं करता, ना तो s p से हाथ पैर जोड़ेगा और ना ही p s के हाथ पैर जोड़ता। ये कंटेंट पढ़ा दिया गया।
जब ये नहीं करेगा, हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, तो यहाँ p ऑर्बिटल में डायरेक्ट एक एक एच आके 90 डिग्री से जुड़ेंगे और इधर आंसर लिखेंगे नो हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो इस बार जो लोन पेयर है ये लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में रखे हुए हैं और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। इसका मतलब इसका लोन पेयर न्यूक्लियस से हाईली अट्रैक्टेड है। ये लोन पेयर इजीली किसी को डोनेट नहीं होगा, मतलब ये बेस बेकार होगा और ये बेस अच्छा होगा। बोलो हाँ ना। दिमाग में फिर कीड़ा उठेगा आपके कि सर नाइट्रोजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो कभी देना पसंद नहीं करता, वो तो उल्टा खींचना पसंद करता है। तो अगर स्टेटमेंट ये भी सही है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एसिड अच्छे होते हैं, बेस नहीं। तो नाइट्रोजन कैसे अच्छा बेस हो गया जबकि फॉस्फीन का फॉस्फोरस तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ये सवाल कुछ दिमाग में उठते हैं या फिर ऐसे ही सर पढ़ाते जाओ, ख़त्म कराते जाओ, सिलेबस होता जाए, बस हम खुश घूमेंगे। सवाल तो ये आना चाहिए कि सर अमोनिया तो अच्छा बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एज अ फ्लोरीन जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, जब भी काम करेगा खींचने का ही काम करता है। बोलो हाँ ना। कुछ पल्ले पड़ रहा है या कुछ भी पढ़ाते जाओ। सवाल सोचिए, आंसर सोचिए, मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, सिर्फ आपको शेयर किया अभी। चलिए अब सुनिए, काफ़ी महानुभाव लोग ज्वाइन नहीं किए क्लास। आदिति, डेवलिना, हर्षिदा, कुमार, ऋषभ, ऋषभ, सोनिया, वेदांत, योगेश, कुछ तो मन मर्जी का पढ़ते, आज पढ़ लिया, 2 दिन लीव ले लिया, फिर आ गए। जब मन करता है तो चल देते हैं, उसका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। टेक इट वेरी पॉजिटिवली। चलिए वो सब आपका डिसीजन है, आप जानिए। काम की बात ये करते हैं इतना पढ़ लिया कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में या हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स का लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होगा, चाहे तो वो sp में हो, sp2 में हो, sp3 में हो। ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स का लोन पेयर हमेशा 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 प्योर s में होगा, चाहे वो 3s में हो, 4s में हो, 5s में हो, 6s में हो। 3s तो मिनिमम होगा क्योंकि थर्ड पीरियड से ये बनना चालू होते हैं। बोलो हाँ ना। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक कैरेक्टर में अभी डिस्कस करूंगा, आपको ऐसा पैरामीटर लिख के ही पढ़ा दूंगा। अभी मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन का अमोनिया में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर रखा हुआ है, इसमें तो तकलीफ नहीं है। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप ऐसे कुछ बनाते हो, बोलो हाँ ना। ऊपर वाला छोटा सा पार्ट और नीचे वाला बड़ा, इसको बोलते सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड चला गया, मतलब लोन पेयर इस साइड है, ये कंस्ट्रक्टिव फेज से बना और ये डिस्ट्रक्टिव फेज से बना, मतलब ये अपोजिट फेज छोटा सा पार्ट और ये लार्ज फेज जिसमें सारा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला गया, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे कुछ भी हो, और इसको पढ़ते हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो लोन पेयर कहाँ रखा, इधर रखा। तो जरा देखो अमोनिया का शेप क्यों पिरामिडल आया, उसका रीजन ही यही था कि ये अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था तो यहाँ से बीच में ये नाइट्रोजन होगा और ये 3 हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा, ये जो था ये एक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का ऊपर जो लोब चला गया वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर सारे एक तरफ और दूसरा डिफ्यूज्ड पार्ट नीचे की तरफ, और ऐसा स्ट्रक्चर देखते ही
इसे पिरामिडल स्ट्रक्चर बोला गया। पिरामिडल से बोला गया, बोलो हाँ ना। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी एक साइड है, ये डिफ्यूज्ड नहीं है, ये नीचे को नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप तो कुछ ऐसे बनता है, और ऐसे केस में ये लोन पेयर ऊपर से नीचे की साइड धक्के देंगे और नीचे से कोई अपोज करने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइज 109 डिग्री एंगल होना चाहिए था, और ऊपर के लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से पिरामिडल शेप में अमोनिया में 107 डिग्री पहुंच गया। बोलो हाँ ना। ऐसा लोन पेयर, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा लोन पेयर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हो, चाहे किसी में भी हो, रीजन रिपीट करो, ऐसा लोन पेयर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हो उसे हम स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर पढ़ते हैं। स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर पढ़ते हैं। ऐसा लोन पेयर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हो उसे हम एक नया शब्द बोलना चालू किया, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। इसका सिंपल मीनिंग समझो, ऐसा लोन पेयर जो शेप, साइज, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल पे फर्क लाएगा, लेकिन ड्रैगोज में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं लाएगा। पहले भी 90 डिग्री था और अभी भी 90 डिग्री है। आप ऐसा भी तो वहाँ बोल सकते थे कि सर फॉस्फीन में भी तो लोन पेयर है, जो 90 पे 3 एक्सेस था, धक्के मार के इसको अब इस बार 70 बना दो, ये जो मर्जी आपका 90 से नीचे कर दो, 80 लिख दो, ऐसा बोल सकते थे कि नहीं। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये लोन पेयर और इनएक्टिव है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये वर्ड समझ पाए हो, कैसे पिरामिडल बना, कैसे 109 से 107 हुआ, क्यों लोन पेयर एक डायरेक्शन में बना दिया, क्योंकि वो लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। बोलो हाँ ना। ऑल राइट, चलिए अब हम लोग फॉस्फीन में देखते हैं। फॉस्फीन में जो लोन पेयर है, सर लोब एक, लेट्स आई चेक योर मैसेज, एक है, sp1 से बनाता है क्या, क्या लिखे ऋषभ, समझ ही नहीं आया। लोब एक है, लोब एक है मतलब क्या, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जितने भी मिलाओ मिला के तो एक ही बनेगा, ये 4-6 बन जाएंगे। क्या बोल रहे हो, फटाफट बोलो दोबारा, क्लियर लिखो क्या लिख रहे हो। नहीं समझ पाए, आपकी अंग्रेजी नहीं समझ आई, कॉन्सेप्ट मतलब उतना शॉर्ट मुझे समझ नहीं आया। स्टिल इज डाउट, प्लीज राइट अगेन, री राइट योर कमेंट, अदरवाइज आई कंटिन्यू। एक ही लोब बनाता है क्या, हाइब्रिडाइज एक ही बनता प्रभु, एक एस है एक पी है, 3 लोब है, मिला के सब एक ही बना देगा। ये लोब है और ये एंटी बॉन्डिंग है जो किसी काम का नहीं है, तो यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, तो वो एक ही है। 10 चीज़ों को मिलाना, पानी, दूध, चावल, खीर, सब मिला के तो एक चीज़ बन गई ना, उसी को तो हाइब्रिडाइज बोलते हैं। चलो आगे चलिए, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर की चर्चाएं कर ली जाएं। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसका लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहेगा, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का पूरा डब्बा एक तरफ फूल जाएगा, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, जैसे कि अमोनिया में देखा, ये नाइट्रोजन है, तो इसका ये लोन पेयर कंटेनिंग जोन है या रीजन है,
तो ये इसका छोटा सा डिफ्यूज्ड पार्ट है और बाकी ये 3 साइड हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की साइड है। तो ये लोन पेयर इसमें धक्के मारते हैं और जो ओरिजिनली 109 पे था उसे छोटा करके 107 बना रहे। मतलब लोन पेयर ने अपना काम किया, मतलब लोन पेयर ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब इसे स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर बोला। ये बोल रहा हूं मैं स्टीरियो केमिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट इसको समझने से पहले फटाफट समझो, ये 3s2 में रखा लोन पेयर और 3p पर डायरेक्ट हाइड्रोजन आके जुड़े, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। तो ये लोन पेयर प्योरली s ऑर्बिटल में रखे। s ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। अगर ये s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, इसका मतलब कि इस पर न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रोंगली से खींच के रखेगा। अब मेरी बात सुनो जरा, इसको एक शब्द में लिख दूं जो मुझे लिखना है, फिर आगे पढ़ेंगे। ऐसे लोन पेयर जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रखे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, केवल s में है, हाइब्रिडाइज तो दो चीज़ों के मिलने को पड़ते हैं, तो केवल अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहते हैं, उन्हें हम स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर पढ़ते हैं। आप इतना शब्द याद करो, इनएक्टिव लोन पेयर कहते हैं। और जब ये इनएक्टिव लोन पेयर है तो ये कोई धक्का नहीं लगाएगा। इसका मतलब कि सॉरी, ये कभी भी ज्योमेट्री और शेप पर कोई चेंज नहीं लाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये BSc-PR थ्योरी से कोई लेना देना नहीं रखते। लेकिन जब बच्चे को अगर इतना क्लियर ना पढ़ा दिया जाए तो बच्चा क्या पढ़ता है, अच्छा फॉस्फीन में एक लोन पेयर है, मतलब बैलेंस, एक लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन लगाएगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, कुछ भी पढ़ लेगा। लेकिन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स में ये लोन पेयर, ये तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी BSc-PR तभी वैलिड है जब मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन चल रहा हो। आप ड्रैगोज में तो हाइब्रिडाइजेशन से बच के निकल आए, इसका मतलब ये लोन पेयर इनएक्टिव है। ये कभी भी कोई शेप, साइज, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं लाएगा। बोलो कुछ कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। अब देखो एक तरफ बड़ा फास्ट, बस हम कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं और दोनों को कंक्लूजन में आप बड़ा क्लियरली समझ जाओगे। एक साइड मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन वाला कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स, दूसरी तरफ अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। बोलो हाँ ना। अब कोई एक रैंडम एग्जांपल सेट करते हैं, जनरल। मान लो एक एटम A है और दोनों तरफ B से जुड़ा हुआ है और उस पर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो प्रभु हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा कि नहीं होगा। बोलो हाँ ना। अगर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है तो देखने में ये स्ट्रक्चर लीनियर लग रहा था, बट इसका लोन पेयर का धक्का लगेगा और ये जो दोनों बॉन्ड थे वो नीचे को झुक जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डेंसिटी या लोन पेयर ऊपर की साइड था। लीनियर मतलब 180 डिग्री के लमसम जो बॉन्ड एंगल था वो डेफिनेटली 180 से कम हुआ होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, मतलब मॉलिक्यूल्स ने हाइब्रिडाइजेशन किया, तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही होगा और उन सभी का बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। बोलो हाँ कि ना। अनहाइब्रिडाइज मतलब फॉस्फीन या जो भी, अभी हम बस ऐसा जनरल एग्जांपल सेट कर रहे हैं।
इस बार ये जो लोन पेयर ए एटम पर है वो s ऑर्बिटल में है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कोई हाइब्रिडाइज नहीं है कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम। तो जितना लोन पेयर इस एक्सिस से ऊपर है उतना ही लोन पेयर नीचे है। मतलब ये प्योर s ऑर्बिटल में रखा इलेक्ट्रॉन था। तो जितना रिपल्सन ऊपर से नीचे मारेगा उतना ही रिपल्सन नीचे से ऊपर मारेगा। ओवरऑल नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आया जबकि लोन पेयर एक अवेलेबल था। इसका मतलब डेफिनेटली वो लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में था, मतलब वो ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स था। बोलो कितने लोग ये हिंदी शब्द समझ पाए, कॉन्सेप्ट समझ पाए। आई अगेन से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे विच आई एक्सप्लेन यू अबाउट द लोन पेयर. You already understood, you already seen many of the lectures, youtubers, and you do not know this content till I think so. Is it correct or just I am अपनी बड़ाई कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है सर। लोब है और सर लोब H और N के बॉन्ड नहीं होते क्या? बिल्कुल होंगे, होंगे तो बॉन्ड ही यार। मतलब ये क्या बातें पूछने लगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को ही कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जब भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्या आज से पहले बॉन्डिंग भी नहीं पढ़े हो क्या? ये नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल का लोब होगा, ये s होगा। नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल होगा, ये s होगा। नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल होगा, ये s होगा। ये भी नहीं जानते हो क्या? या इसके अलावा कुछ पूछ रहे? मैं सही नहीं समझ पाया, कुछ और सवाल है क्या? फटाफट बोलो ऋषभ। बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड बनना मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ही है। क्यों सोयल करेगा? ये तो 3s में और s का डब्बा गोल होगा, तो ये अंदर फॉस्फोरस या जो भी सेंट्रल एटम है तो उसके बाद 1s 2s 3s है, तो वो ऐसे ही रहेगा ना। तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा उतना नीचे है, क्योंकि ये सारा गोल है। बोलो अगले, बोलो फटाफट क्वेश्चन पूछते जाओ। सोयल नहीं होगा, सोयल तो है, और क्या बम ब्लास्ट करा दूं? इसकी तरह नहीं है, ये तो तब होगा जब दो ऑर्बिटल मिक्स्ड होंगे, और मिक्स्ड होने के बाद हाइब्रिडाइज ऐसे बनता है। ये प्लस एक सा मिलके ये जो ये छोटे छोटे थे वो एक फूल गया, बड़ा हुआ। और वो फूला इसलिए क्योंकि ये दो चीजों का मिक्सिंग है। इधर कोई मिक्सिंग नहीं तो कैसे फुला दूं अलग से? ऑल राइट, मूव अहेड। इतना समझ आया कि क्यों फॉस्फीन का लोन पेयर। साइड में एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इधर देखो, मैप ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऐसा लिख दिया, PH3 का लोन पेयर क्या रिपल्सन लगाया? नहीं। क्या बॉन्ड एंगल चेंज किया? नहीं। क्या ज्योमेट्री चेंज करेगा? नहीं। क्या शेप चेंज करेगा? नहीं। तो क्या ये लोन पेयर BSE-PRE के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल भी नहीं। बोलो हाँ कि ना। मतलब ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स में BSE-PRE थ्योरी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर और इनएक्टिव है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? कुछ पल्ले पड़ रहा है? एवरीथिंग इज बाउंसिंग बाउंसिंग। थर्ड हमारा जो फैक्टर था थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा हाइब्रिडाइज और नॉन हाइब्रिडाइज में बेसिक कैरेक्टर। पहला हमने देखा, बोलो फटाफट, हाइब्रिडाइज और नॉन हाइब्रिडाइज में पहला क्या कैरेक्टर पड़ा है? वो ध्यान भी है या दिमाग से उड़ गया? बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल हमेशा हमेशा बड़ा होगा नॉन हाइब्रिडाइज से, ग्रेटर देन 90 होगा। दूसरा हमने पढ़ा
लोन पेयर का बिहेवियर कैसा है, तो लोन पेयर बर्बाद माना जाता है ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स में। लोन पेयर होते हुए भी कोई रिपल्सन नहीं नेट रिपल्सन नहीं लगाता, ऐसा नहीं मैं बोलूं रिपल्सन नहीं लगाता, जितना ऊपर से नीचे धक्के मारेगा इस बॉन्ड को नीचे करने में, उतना ही नीचे से ऊपर मारेगा। नेट रिपल्सन जीरो है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा लोन पेयर रिपल्सन ही नहीं करता है, बिल्कुल करता है, बट नो चेंज इन शेप, नो साइज, नो बॉन्ड एंगल इन द अनहाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स। और अनहाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स के केवल 7 ही एग्जाम्पल, 7 ही कंपाउंड पूरे पीरियोडिक टेबल में बनते हैं। ये पॉइंट भी समझे या वो भी वेपराइज हुआ? थर्ड चीज बड़े फास्ट पढ़ते हैं, एसिडिक बेसिक नेचर। आपने ये पढ़ लिया ना, और ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग चलाते तो आपका आंसर मेरे से फास्ट आना चाहिए। अगला तीसरा फैक्टर है एसिडिक बेसिक नेचर इन हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। थर्ड कंपैरिजन या डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। हमें ये पता है, वैसे आपका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए, और जो मैंने पूछा था अमोनिया और फॉस्फीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा। सोनिया बॉन्ड एंगल का क्या, यस आपने आंसर लिखा कि पहला पैरामीटर बॉन्ड एंगल पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने लोन पेयर का कैरेक्टर पढ़ा। कुमार, आंसर इज करेक्ट, अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, बट रीज़न तो आप ये बोलते कि सर नाइट्रोजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फॉस्फोरस से, तो होना तो ये चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कम बेसिक होता है, ये तो जानते हो ना। जैसे अमोनिया और वाटर में अमोनिया इज स्ट्रोंगर बेस देन वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली लोन पेयर नहीं देता। तो यहाँ भी तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो फिर ये अच्छा बेस कैसे हुआ? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस भी होता है, वही तो प्रभु, लेकिन ये करेगा क्यों? नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपने पास खींच के रखेगा तो बेसिक कैसे हो गया? फिर तो बेस कम होना चाहिए। मान लो मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं कम ताकतवर हूँ, वैसे भी तुम जानते हो छोटी साइज़ के ही हो, इधर उधर मार्केट में घूम रहा हूँ लाखों रुपए लेके, कोई भी छुड़ा के भाग जाएगा, कोई भी छीन के भाग सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास ताकत कम है, मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। नाइट्रोजन के पास एक्सटर्नल पावर है, फिर भी नाइट्रोजन से कोई लोन पेयर कैसे लेके चला गया? आंसर इज करेक्ट ऋषभ, लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज में है, और इसका लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए फॉस्फीन जल्दी नहीं दे पाएगा लोन पेयर, इसलिए बेकार बेस होगा। मेरी बात सुनो, तो आपको वो सवाल का जवाब मिला क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला? क्योंकि आपको तो लुइस बेस साहब तो ऐसे ही पढ़ा दिए थे, बेस साहब तो इतने ही बोल के गए थे कि जो जिसके पास लोन पेयर हो और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो ईजिली अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और वही अच्छा बेस होगा। तो यहाँ तो अभी तक काउंटर वैलेंस चल रहा है, आपके आंसर से तो कन्विंस नहीं हूँ। आंसर तुक्काबाजी में तो ज़रूर मैं सही बोल सकता हूँ कि अमोनिया इज़ मोर बेसिक देन फॉस्फीन, बट इसके हिसाब से तो ये उल्टा आना चाहिए। कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। H2O में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है क्या?
ये तो सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है, हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडाइज करता है और sp3 होता है और 104 डिग्री होता है। और ये क्लास में पुरानी में पढ़ाया गया एक्साइटेशन थ्योरी के टाइम। इसमें तुमको क्या तकलीफ है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब डोनेट करना कहाँ होता है ऋषभ? कुछ भी कहाँ कब बोलने लगे हो? हाइब्रिडाइज हुआ, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज में है, ये दे सकता है। ये सब पढ़ाया गया, खोपड़ी काम नहीं करती आप लोग की वो अलग बात है। 1s2 2s2 2p4, तो ये s मिलना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती इसको बोला है p ऑर्बिटल ने कि भाई केवल मेरे से चिपक जाओ, ताकि सबको ये लगे कि ये पूरा एक ही घर है, एक ही बड़ा हॉल है, एक ही मकान मालिक है। लेकिन सच में कभी s जुड़ना नहीं चाह रहा, तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ग्रेटर देन 25 है और बाकी तीनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर 25 से कम है। ये सब पढ़ाया हुआ है, इसलिए ये अगला 2s2 का लोन पेयर नहीं देता है, केवल एक ही देता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। चलो काम की बात पे आ जाओ। जो आपने पूछा मैंने सेटल कर दिया, अब आप इंटरलिंक करिए और समझ जाओगे। अब मेरी बात सुनो, मैं बोलूं आंसर बोलो फटाफट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं जो सवाल पूछा वो आंसर बोलना मेरे लिए ज़रूरी है, वरना आपको समझ आएगा क्या बाउंस कर डाला। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं अमोनिया लिखता हूँ तो ये पिरामिडल है, बोलो हाँ ना। ये लोन पेयर ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं, स्टीरियो केमिकली एक्टिव है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो ये इजीली H प्लस को अपना लोन पेयर देगा और ये NH4 बना लेगा, बोलो हाँ ना। लोन पेयर जितने जल्दी डोनेट करेगा, इजीली डोनेट करेगा, मतलब बेस अच्छा माना जाएगा, बोलो हाँ ना। यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब ये किसी भी एसिड को अपना लोन पेयर फास्ट देगा। फॉस्फीन में ऐसा नहीं है, बस यही समझना है। ये जो फॉस्फीन आपने लिखा, ये लोन पेयर s ऑर्बिटल में रखा है और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है। जो भी एसिड लिया, अगर ये लोन पेयर H को देता तो हम बोलते एसिड अच्छा था, लेकिन फॉस्फीन का लोन पेयर 3s ऑर्बिटल में रखा हुआ है, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पुअर होगी, क्योंकि भैया ये 3s में है। आप ऐसे मत बोलना कि आप तो पहले पढ़ा रहे थे कि ss का ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है। मैंने तभी केवल ss को डोमिनेट किया था जब दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। 1s हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट है। फॉस्फीन में जो दोनों लोन पेयर रखे वो 3s2 में है और हाइड्रोजन 1s है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग है तो दोनों केस में किसका ओवरलैपिंग अच्छा होगा, किसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज डोमिनेंट ओवर अपने करस्पॉन्डिंग पेरेंटल p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इज डोमिनेंट ओवर s ऑर्बिटल इन द टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ये बॉन्ड थोड़ा वीक बनेगा, 3s और 1s की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है और यहाँ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर p कैरेक्टर है, p कैरेक्टर का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, बॉन्डिंग अच्छा, मतलब ये लोन पेयर इसके साथ नया बॉन्ड जल्दी बनाएगा। मतलब लोन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर डोनेट किया तो बेस अच्छा बना और ये बेकार बना।
अभी भी अंग्रेजी समझ पाए और अभी भी दिक्कत है। अब मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, फिर आप अपने सवाल पूछना। खैर आप कोई सवाल पूछते तो हो भी नहीं है, मेरी बात सुनो। सवाल तो आप बार बार यही खड़ा करोगे कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है फॉस्फोरस से, तो मेरे हिसाब से फॉस्फीन को अच्छा बेस होना चाहिए। अरे भाई बेस बोलो या एसिड बोलो, अल्टीमेट तो लोन पेयर डोनेट करके कोई बॉन्ड बनाओगे ना, हवाबाजी तो करोगे नहीं। बोलो हाँ ना। तो ये तो अब आप ओवरलैपिंग के हिसाब से बेस कौन सा अच्छा है ये समझ गए। मैं ये डेफिनेटली समझ रहा हूँ कि आप सब समझ रहे हैं, इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो तो एलिमेंटल स्टेट में बात की जाती है केवल। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस जब नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट में हो, लेकिन कंपाउंड के फॉर्म में कोई कंपैरिजन नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। अब जो आपको इधर उधर पढ़ा देते हैं वो वही जाने। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप मॉलिक्यूल्स की देखो, बोलोगे सर ये तो घुमा दिया, इससे अच्छा तो हम पहले ही जानते थे। मेरी बात सुनो, जब आप अमोनिया को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, पानी में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन में ही डालोगे, पानी में डालोगे, तो ये जैसे ही वाटर जो होगा वो ऐसे कुछ पोलराइज होगा और अमोनिया तुरंत इस H को लेके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये तभी बना होगा जब अमोनिया ने H के साथ बॉन्ड बनाया होगा। इसका मतलब अगर आप इसका pH देखोगे तो ये pH इंक्रीज होता गया। अमोनिया को लिया, पानी के बीकर में डाल दिया, पीएच पेपर डिप किया, इसका पीएच बढ़ता गया 12, 14, 16, मतलब अल्कलाइन नेचर बढ़ता गया, मतलब बेसिक नेचर बढ़ता गया, मतलब अमोनिया इज मोर बेसिक। दूसरी साइड पानी का कटोरा लिया, फॉस्फीन डाला, तो ये पीएच 4 नहीं बना पाया या बहुत लेट बना, या इसका पीएच उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेसिक भी होता है, वीक बेस है बट बेस होता है। इसका मतलब जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये कंपाउंड कम बन रहा था। इसका मतलब इसका बेसिक इसका पीएच कम बढ़ा। इसका मतलब ये एक बेकार बेस हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बेसिक नेचर नाइट्रोजन का नहीं देख रहे हैं, आप मॉलिक्यूल्स अमोनिया का देख रहे हैं, और उसको पानी में डालना होता है और कितने ज़्यादा वो प्रोटॉन से जोड़ेगा और अपना बेस बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो नाउ अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इज एनी डाउट प्लीज आस्क वेरी फास्ट, डू इट फास्ट गाइस। तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आते। पेनिट्रेशन पावर एस की अच्छी होती है। पेनिट्रेशन कहाँ पढ़ा रहे हैं? पेनिट्रेशन का मतलब होता है एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के रीजन में घुस जाना, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना, साइज छोटी हो जाना, पेनिट्रेशन हो गया। तो पेनिट्रेशन कहाँ पढ़ा रहे हैं? ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ऐसा बोला यार, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर ये हाल बना ही रहेगा। ये जो आपने कहा था कि पी का, मेरी बात सुनो, ये एस ऑर्बिटल है, ये जब p ऑर्बिटल से मिक्स्ड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये ओवरलैपिंग जोन ज़्यादा हो रहा। तो अगर ये 1s है और ये 1s ना हो के कुछ भी है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, तो आप बोलोगे जहाँ जहाँ p कैरेक्टर बढ़ रहा है उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी रेदर देन 1s और 3s का।
तो एस एस की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, केवल एस एस की ओवरलैपिंग तब अच्छी है जब वो केवल 1s ऑर्बिटल हो। पुराने लेक्चर देखिए, सारा डिटेल डिस्कस किया गया है, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न आना नहीं चाहिए। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का बॉन्डिंग ये पढ़ाया गया है कि क्यों sp3 की ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर है देन 2p से या 2s से, ये पढ़ाया गया। आप 4 बार डाउट पूछोगे तो शायद सिलेबस हमको नवंबर में करके देना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पढ़ा है आप प्रीवियसली, आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप देखें, यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, प्लीज़ आप देखें। स्टिल डाउट विल आस्क मी टुमारो, बट आई कांट रिपीट द सेम टॉपिक अगेन। चलिए, we don't have any 1 minute extra time, we have very limited time. All right, thank you so much.